गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? So this is my first class. May I ask if there will be recordings available for the previous lectures? Yes, Rag Bhattacharya, recordings available हैं previous lectures, आप देख सकते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग निरंजन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ यार सौरभ। कैसे हो तुम? इलेक्शन हो गया तुम लोगों के यहाँ पे? इलेक्शन हो गया तुम लोगों के यहाँ पे? कैसे हो भाई? सर आई एम राजन। राजन हो तुम? सही है। महाराजन। राजन महाराजन। वी ऑल आर ओके। एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। आई एम वेरी गुड। लखनऊ में 20 को है, 20 मई को। यस, लखनऊ 20 मई को है। आई वांट रिकॉर्डिंग ऑफ लास्ट टुडे क्लास। लास्ट क्लास टुडे, ये बोलो भाई। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग्स कहाँ से देख सकते हैं? साजिद खान, वेयर आर रिकॉर्डिंग्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स? कहीं ना कहीं तो होगी, मुझे भी मैं कंफर्म करके बताता हूँ। ठीक है, कहाँ पे है? इसको यूट्यूब में भी अपलोड किया जा रहा है, और उसके साथ में पॉलीग्राफ के पोर्टल पे भी अवेलेबल है। कैसे एक्सेस करेंगे इसका मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, फिर आपको बता दूंगा। ठीक है सर, आप पीपीटी सेंड नहीं किए? या पीपीटी सेंड करेंगे पॉलीग्राफ के पोर्टल पे, और उस पोर्टल से आप एक्सेस कर सकते हैं। ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयरिंग इज नॉट अलाउड। पॉलीग्राफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो पॉलीग्राफ का यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर, आपकी यूजर आईडी होगी, पासवर्ड 12345 होगा। ठीक है। 25 इन आजमगढ़। आजमगढ़ में है राजन कनौजिया साहब। अभी तक नहीं आया? अरे आ जाएगा यार। एंड सर, वी डिड रिसीव एनी मेल अबाउट एलएमएस। ठीक है। एक्चुअली सीन क्या है कि बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं, तो अलग अलग कोर्सेज के लिए सब सारे स्टूडेंट्स को लॉगिन आईडी भेजना है। इस वजह से सभी के पास में नहीं पहुंचा है, धीरे धीरे भेजा जा रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। नोट्स कैसे मिलेंगे? अब मैंने आपको बता दिया है कि नोट्स कैसे मिलेंगे। सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता दें। आपको पॉलीप्रेप में सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब में भी प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। प्लीज आज रिवीजन करा दीजिए। सुयश गुप्ता, सुयश तुम तो पहले आए हुए थे, फिर आज तुम आज रिवीजन मांग रहे हो? कल परसों नहीं आए थे क्या? यस सर। तो भाई क्यों नहीं आए? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये तो मतलब गुनाहे अजीम है। क्या है? ये तो गुनाहे अजीम हो गया तुमसे यार, तुम अगर नहीं आए तो। मेरा एग्जाम था। चलो कोई नहीं। ठीक है। सो फटाफट सभी लोग, जितने लोग हैं और आपके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बोलते हैं कि क्लास ज्वाइन करने के लिए। अदरवाइज क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर वो बोलेंगे कि मैंने भी, मेरा ये टॉपिक छूट गया, दूसरा टॉपिक छूट गया, तीसरा छूट गया। विहान शर्मा, मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत बिजी रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक तो मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है। अब आप लोग बताते हैं तब मुझे याद आता है कि यार ये हाँ, दो तीन चीजें मुझे कंफर्म करनी है एडमिनिस्ट्रेशन से, कि यूट्यूब का चैनल कहाँ पर है, कहाँ पे अपलोड करना है। तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो, मैं उस मैसेज के बिहाफ पे मुझे याद रहेगा तो फिर मैं कंफर्म कर लूंगा, पूछ के बता दूंगा। मेरी ऑफलाइन इंटर्नशिप इन फ्री कैसे मिले? सर ऑफलाइन इंटर्नशिप फ्री कैसे मिले? बहुत मुश्किल है। और ऑफलाइन इंटर्नशिप फ्री, ठीक है, आपको फ्री में इंटर्नशिप फ्री वही देगा जो देखेगा कि आपके अंदर स्किल्स है, और पर्टिकुलर स्किल्स की फील्ड में वो आपसे काम कराना चाह रहा होगा। लेकिन फ्री इंटर्नशिप में लर्निंग जीरो होती है, ये आप समझ लीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सीखना है तो मेरे हिसाब से आप 5,000 6,000 रुपए के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जहां कहीं से भी सीखना है, बिल्कुल भी फ्री इंटर्नशिप पे मत जाइए। ये कोई प्राउड की चीज नहीं है। अगर आपको आता है, आपको टेक्नोलॉजी आती है, आपके अंदर अच्छी स्किल्स है, तो फिर कोई इशू नहीं, फिर प्राउड की बात है कि आपने फ्री में किया। लेकिन अगर आप कुछ सीख सकते हैं 5,000 रुपए देकर, तो ये कोई मतलब बहुत बहादुरी की चीज नहीं है। आप जाइए। अगर 5,000 रुपए दे के आपको किसी जगह पर पर्टिकुलर एक चीज आप अच्छे से सीख पा रहे हैं, बस आपकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर आपका, आप इंटरव्यू में बैठेंगे। इन्हीं 45 दिन 50 दिन में जो आप सीखोगे, थर्ड ईयर के सारे बच्चे ध्यान से सुन लो भाई, इन 40 45 दिन में, 50 दिन में जो भी आप ट्रेनिंग में सीखेंगे, इंटर्नशिप जहां से भी करोगे, इसी इंटर्नशिप के बेसिस पे आपकी जो लर्निंग होगी, और अगस्त से आपके पास कंपनी आने लगेगी। अगस्त सितंबर, अगस्त अगस्त से ही आने लगेगी।
तो अगस्त पे आपके पास कोई कंपनी आएगी, आपको कंपनी पे अगर आपको बैठना है, आप चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपकी फ्री पे मत जाइए, आपको वहां पे जाना है जहां पे आपको पूरा इंटरव्यू के हिसाब से प्रिपेयर करा दिया जाए, पूरा स्पेयर आपका कवर किया जाए, जहाँ पे आपको डेटाबेस भी करा दिया जाए, जहाँ पे आपको बेसिक कोडिंग के क्वेश्चंस कराए जाए। सर 10 जून से पेपर है, तब तक कोर्स खत्म हो जाएगा क्या सर? आई होप सो, देखते हैं कब तक होगा। ठीक है भाई। निरंजन सर, स्टाइपेंड इंटर्नशिप कैसे दे के पेड बेसिस? देखो, स्टाइपेंड इंटर्नशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लिंक्डइन पे जाइए और अलग अलग सोर्सेज पे जाइए, वहां पे आपको। देखो, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने मेक माई ट्रिप में सेकेंड ईयर में एक इंटर्नशिप करी थी स्टाइपेंड बेसिस पे, और तो मुझे मेक माई ट्रिप की तरफ से स्टाइपेंड मिला था। गेट 2024 क्लियर किया है। एनी एडवांटेजेस? प्लेसमेंट में कोई एडवांटेज नहीं है। कोई प्रॉपर अगर कोर की कंपनी होगी, अगर आप ईसी से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि मैंने गेट क्वालिफाइड है। और और क्लियर करना, क्लियर क्या होता है? मतलब क्लियर तो कुछ 18-19 नंबर होता है, अगर आपने वो ले आए तो आपने क्लियर कर लिया। ऐसे कुछ होता है ना। अगर उसके रैंक पे होता है बयान, आपकी क्या रैंक है, रैंक क्या है आपकी? तो अभी तक एक भी असाइनमेंट कोई नहीं हुआ है? अरे हो जाएगा यार, तुम क्या होगा। अभी तो पहले कुछ पढ़ाए तो संध्या चहर जी, संध्या जी, पहले चीजें। अभी तो आपको नमपाई पांडात में पढ़ा रहा हूँ। CSE 367 स्कोर है। रैंक क्या है बिहान आपकी? व्हाट इज योर रैंक? सर क्लास नहीं चलेगी कब, वेन? बिल्कुल भाई रोहित साहब, 1 मिनट करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना भाई। और सुरेश गुप्ता साहब, क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, दिस विल। ठीक है। ठीक है, सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? आई होप सो कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, क्लियरली देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कल का हम लोग एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। रिवीजन इसलिए करेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने नम पाई पे कुछ चीजें करी थी, उनको देखेंगे। उसके बाद में आज का हमारा टारगेट है नम पाई को कंप्लीट करना। कल हम लोग मैथ प्लॉट लिप या फिर पांडास के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? सो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि कैसे आप एक नम पाई में कैसे आप जाएंगे और एक एरे को क्रिएट करेंगे। ठीक है, नम पाई में कैसे आप जाके एक एरे को क्रिएट करेंगे वो बताया था। नम पाई के एरे को क्रिएट करने के बाद में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक एरे को बना के उसकी पूरे की पूरे डेटा को एक दूसरे वेरिएबल पे स्टोर कराएंगे और उसका डेटा टाइप क्या होगा। देखिए, फ्रॉम नमपाई जो कि आपकी लाइब्रेरी थी, इसमें आपने क्या लिखा? इंपोर्ट एस्ट्रिक। ठीक है, आप नमपाई लाइब्रेरी में से उसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटीज को आप इंपोर्ट कर लेते हैं। क्लियर है? आपने इंपोर्ट कर लिया है। देन क्या लिखा हुआ है कि एरे टू, एक वेरिएबल बनाया आपने, ARR2 इक्वल्स टू एरे। एरे जो कि बाय डिफॉल्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और नमपाई के अंदर लिखा हुआ है। इसमें आपने वैल्यूज क्या दे दी? 5, 6 और 7। 3 वैल्यूज दे दी, 5, 6 और 7। अब क्या किया? एरे बन चुका है। इतना लिखते ही एरे बन चुका है। बस अब क्या करो, एरे टू की वैल्यू को एक एरे थ्री नाम का आपने वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में वो वैल्यू आपने कॉपी कर दी।
एरे 2 की वैल्यू को एरे 3 में पुट कर दिया। कोडिंग की लाइन में आपने हमेशा देखा होगा वैल्यू राइट साइड के वेरिएबल से लेफ्ट वाले को दी जाती है। राइट में जो हर चीज होगी ना वो लेफ्ट वाले को हमेशा वैल्यू देगा, याद रखना। तो एरे 2 की जो वैल्यू है वो किसको मिलेगी, एरे 3 को मिलेगी। ठीक है भाई, एरे 3 को मिलेगी। अब आपने क्या किया, प्रिंट कर दिया उस एरे 3 को देखने के लिए कि सही से वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। क्लियर है। देन आपने क्या किया था, प्रिंट किया था, टाइप चेक किया था किसका, एरे 3 का। कल किसी ने बोला था कि एक डाउट है कि जो एरे 3 आपने वेरिएबल बताया है इसका डेटा टाइप क्या होगा, क्या ये भी एरे ही है या कुछ और है। एरे ही निकला था जब चेक किया गया था कल, तो एरे ही आया था भाई, कुछ और नहीं आया था। क्लियर है भाई सबको, बोलो भाई, एरे आया था कि कुछ और आया था, याद है कि सब भूल गए। अभिषेक कुमार, ओके गुड। और किसी, सब किसी को नहीं याद है। हम्म, आदर्श शर्मा, आदर्श, चलो भाई देखो, दीपक तोमर, यस, याद है, दीप्ति, दीप्ति को याद है भाई, अभिषेक द्विवेदी जी को याद है। चलो ठीक है, 5-6 लोगों को याद है। बाकी लोग जो कल आए वो आज नहीं आए, जानवी को याद है, ठीक है। और जो आज आए वो कल नहीं आएंगे, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा ना भाई ये। जो आज आएंगे वो कल नहीं आएंगे, कल जो आएंगे वो परसों नहीं आएंगे, ये तो होता रहेगा। आयुष्मान शर्मा सर याद है, चलो 8-10 लोगों को याद है। शौर्य सेठ, निरंजन सर, निरंजन सिंह ने एकदम सही से लिख दिया कि क्या आया था, ओके चलो भाई। सत्येंद्र शुक्ला जी, प्रिंस पांडे, सब याद है, चलो ठीक है, ओके ठीक है गुड, अगर याद है तो ठीक है। अब आपको एक चीज बताई गई थी कि हाउ टू, अभिषेक शाक्य, ठीक है, हाउ टू ऐड 5 इन ईच आइटम ऑफ एनी एरे। आपने एरे में कौन सी वैल्यूज ली थी, बोलो बेटा, कौन सी वैल्यूज ली थी। यार ये इतना डार्क आता है, इसको फॉर्मेट कहाँ से किया जा सकता है। इतना डार्क क्यों आ रहा है। अभी उतना ही डार्क आ रहा है ये, साइज इसका कहाँ से कम होगा, ये कम होना होगा, कहाँ से आता है इसका साइन, अच्छा बना हुआ है इसका जूम, दिख नहीं रहा भाई। नो, नहीं दिख रहा, चलो छोड़ो, छोड़ो रहने दो। यार मैंने चलाया नहीं ना इतना जूम, मतलब, ठीक है देखो, किसी को पढ़ाया नहीं, कंट्रोल प्लस फंक्शन माइनस से कम होगा, देखेंगे चलो। देखो भाई, हाउ टू ऐड 5 इन ईच आइटम ऑफ एनी एरे। आप 5 कैसे ऐड करेंगे, आप 5 ऐड कर दें, माइनस कर दें, प्लस कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करने हैं ये सीखना है। तो आपने क्या किया, नम पाई को इंपोर्ट कर लिया, एरे को क्रिएट कर लिया। दो चीजें फिक्स है, पहले तो नम पाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, दूसरा भैया एक एरे बनाना तो पड़ेगा। जब तक एरे बनाओगे नहीं तब तक 5 ऐड कैसे करोगे। तो तुमने एक एरे बना लिया, ARR1, एरे 1 इक्वल्स टू आपने लिखा एरे 5, 6 और 7। क्या लिखा, 5 देन 6 और देन 7, ये आपने लिखा। एरे 1 इक्वल्स टू, अब मैंने क्या लिखा है, एरे 1 + 5। जब आप इस तरीके से लिखेंगे, आपने क्या लिखा, जो आपका एरे था ऊपर इसमें से आपने लिख दिया +5, तो ये जो 5 लिखा है ये एरे के हर एक आइटम में 5 को ऐड कर देगा। अब आपका वही एग्जिस्टिंग एरे रिप्लेस हो जाएगा नई वैल्यूज के साथ में, जहां पे वैल्यू क्या होगी, 10, 11 और 12। क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखिए,
आपने 5 ऐड किया तो मैंने आपको बताया था कि आप सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन इसी तरीके से कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप इसी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हाउ टू ऐड टू एरे, दो से ज्यादा एरेज को ऐड कैसे करेंगे आपको ये देखना था। ये जो ऐड हो रहा है ये कैसे ऐड हो रहा था याद है आपको? कोई बताया था कि ये ऐड होने के बाद में क्या आउटपुट आया था? दो एरे बना लिए, एरे 1 बना लिया, एरे 2 बना लिया। अब 5 6 7 और दूसरा एरे है एरे 2 में 5 7 और 8, ये दो एरे हैं। आउटपुट क्या आया था याद है? कॉलम के बेसिस में ऐड हुआ था बेटा, कॉलम के बेसिस में। तो जो एरे 3 आया था ना उसकी वैल्यू क्या आई थी? 5 और 5 को ऐड कर दो क्या आएगा? 10। फिर 6 और 7 को ऐड कर दो क्या आएगा? 13। और 7 और 8 को ऐड कर दो क्या आ जाएगा? 15। तो 10 13 और 15। प्रिंस पांडे सही है, अभिषेक सही है, निरंजन सही है, दीपक तोमर सही है आप लोगों का, ठीक है, पारस जी सभी लोगों का सही है। तो एरे 3 जो बनेगा वो क्या बनेगा? 10 13 और 15, ठीक है। ठीक है बता दूंगा, देखो बता दूंगा कि जुपिटर नोटबुक को कैसे ओपन करते हैं, तो आज फिर ओपन करेंगे तो अभी बताएंगे, देखो आगे देखो। अब उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने दो एरेस को ऐड कर लिया, दो एरेस को ऐड करने के बाद में दो एरेस को यहाँ पे एरे के अंदर जो ऑपरेशन करना है वो दिख गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? एरे में कुछ प्लस करना है, दो एरेस को प्लस करके दूसरा एरे बना दिया आपने। तीसरा क्या किया था? यहाँ पे साइन में वैल्यू को कन्वर्ट करना किसी एरे के, जस्ट अरे बता देंगे भाई अविनाश, मैंने मना किया कि तुमको जुपिटर ओपन करना नहीं बताएंगे, बता देंगे जुपिटर ओपन करना, इसमें क्या है। देखो आपको क्या करना है, साइन में वैल्यू को चाहिए, किसी भी एरे की वैल्यूज को साइन में कन्वर्ट करना है। तो 5 को अगर इस पूरे एरे की पर्टिकुलर हर सारी वैल्यूज को अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो आप साइन के अंदर एरे 1 उस एरे को पास कर देंगे। कॉस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कॉस लिख देंगे, ठीक है भाई। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि सम कैसे करेंगे। आप किसी भी एरे के सारे आइटम्स का सम करना है तो यहाँ पे मैंने क्या किया? सम यूज कर लिया, सम ऑफ एरे 1, तो इसके सारे आइटम्स को सम कर देगा। देन मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे? तो मैक्सिमम के लिए आपने क्या किया था? मैक्स फंक्शन यूज किया था जिसमें कि एरे को पास किया था। इसी तरीके से मिनिमम भी किया था आपने, इसी तरीके से मिनिमम भी निकाला था, ठीक है भाई। मिनिमम तुमने निकाला। देन फिर क्या किया था? स्क्वायर रूट किया था, देखिए स्क्वायर रूट। उसके बाद में आपने क्या किया था? स्क्वायर रूट के बाद में क्या किया था? कॉन्कैटिनेट किया था। अब आती है दूसरी चीज, एक लोगों ने पूछा था कि अगर मुझे एरे 1 और एरे 2 अगर ये दोनों एरे हैं और इनकी वैल्यूज को मर्ज करना है एक कॉमन एरे में अगर मुझे चाहिए तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज किया था हमने। और कॉन्कैटिनेट फंक्शन ने क्या किया था? इन दोनों एरेज की वैल्यू को मर्ज कर दिया था और आउटपुट क्या दिया था? देखो मैं आपको दिखा देता हूं, एक बच्चे ने भी कमेंट किया है, ध्यान से देखो। कॉन्कैटिनेट करने के बाद में ये आउटपुट आया था, क्या आया था? 5 आया था, 6 आया था, 7 आया था, फिर 8 1 और 4, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। 5 6 7 8 1 और 4 ये सारी चीजें आई थी, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या किया? कॉन्कैटिनेट कर दिया दो एरेस को, दो एरेस को कॉन्कैटिनेट करने के बाद में आपको बताया था कि कैसे आप स्क्वायर 2D एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपको एक 2D एरे क्रिएट करना था तो आपके लिए क्या लिखा कि फ्रॉम numpy import स्टिक। अब 2D एरे के लिए क्या चाहिए? रोज, दो रोज आपने दी। तो पहली रो बनाई 5 6 7 की, फिर आपने लगाया कॉमा, दोनों रोज के बीच में कॉमा से आप चीजों को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। कॉमा लगा के आप चीजों को सेपरेट कर देंगे, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर देंगे। तो जो पहली रो थी उसमें डेटा क्या था? 5 6 और 7। और जो दूसरी रो थी उसमें डेटा क्या था? 4 5 और 6, ठीक है भाई। 5 6 7 पहली रो है, 4 5 6 दूसरी रो है। अब दोनों रोज का डेटा आपने जब प्रिंट किया था आपको एक 2D एरे दिखा था प्रिंट होते हुए। देन आपको यहाँ पे बताया गया था डी डेटा टाइप। आप कैसे चेक करेंगे कि किसी एरे में किस तरीके का डेटा है?
तो आपने डॉट एरे का नाम डॉट डी टाइप आपने यूज किया था। इसने बताया था कि एरे में डेटा किस तरीके का है। उसके बाद में ये डॉट एंडिंग ने क्या बताया था भाई, बोलो भाई। डॉट ये एंडिंग ने आपको क्या बताया था, कोई बताएगा? नंबर ऑफ डायमेंशंस बताया था। ठीक है, कि कितने डायमेंशंस का एरे है, 2D एरे है कि 3D एरे है कि 1D एरे है। तो चूंकि ये 2D एरे था, तो डॉट एंडिंग ने क्या बताया था तुमको? डॉट एंडिंग ने बताया था कि ये एक 2D एरे है। शेप ने क्या बताया था? एरे वन डॉट शेप, शेप ने क्या बताया था भाई? किसी को याद है कि भूल गए? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, गुड, एक्सीलेंट। कोई बताएगा कि इस एरे का आउटपुट कैसे लिख के आया होगा? एरे वन इक्वल्स टू एरे फंक्शन के अंदर आपने लिखा 5, देन लिखा 6, देन लिखा 7, उसके बाद आपने लिखा 4, 5 और 6। कैसे आया होगा? 2,3 लिख के आया था एग्जैक्टली। नंबर ऑफ रोज और कॉलम में डेटा आएगा, आपने लिखा है यहाँ पे आउटपुट आएगा क्या? 2,3। रोज पहले आती है लिख के, पहले रोज आएंगी लिख के, बाद में कॉलम्स आएंगे। ठीक है, तो दो रो है ना, ध्यान से देखो, पहली रो 5, 6, 7 की है, दूसरी रो 4, 5 और 6 की है। तो दो रो है, तो पहले दो लिख के आ गया। और कॉलम 3 है, कॉलम 3 है आपके पास में। पहला 5, 4 का कॉलम है, दूसरा 6, 5 का कॉलम है, तीसरा 7 और 6 का कॉलम है। तो कॉलम हो गए 3 और रो हो गई 2। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें हो गई। अब देखो, अब देखो भाई, ठीक है, इतना हो गया भाई। इसके बाद में आपको एक चीज और बताई गई थी कल। आई होप कि इसमें मैंने साइज भी आपको बताया होगा। इसमें मैंने आपको साइज फंक्शन भी बताया था। और यहाँ पे लिखा था एरे वन डॉट साइज, तो इसने बताया था कि साइज में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं किसी एरे में। साइज बताया था, तो साइज कितना आया था? 6 है। उसको कल हम लोगों ने कॉपी नहीं किया है, अदरवाइज जो भी डेटा अपने पास रिकॉर्ड में रहता है। ये एक अच्छा तरीका है क्लास को रिवाइज करने के लिए। दूसरी चीज, सारी क्वेरीज आपके पास में लिखी रहेंगी, सारे कोड, तो आप उसको देख भी सकते हैं कभी। ये मैं आपको नोट पैड शेयर कर दूंगा। इतना मैंने आपको बता दिया था। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एक 2D एरे को कैसे आप फ्लैटन करके फिर से 1D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं। किसको ओपन कर लेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CMD। क्या लिखा भाई? CMD। जैसे आप लिखते हैं ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। तो आप लिखना है CMD, इंटर कर दो भाई। इंटर कर दिया है? चलो देखो, कहाँ पे जाना है, कौन सी ड्राइव में जाना है। यानी मुझे मेरी मर्जी का मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो देखा था, दिल्ली पुलिस ने डाला है। तो एक इसमें रील, एक बच्चा बना रहा है, बच्चा क्या, एक दो तीन लोग हैं स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं रोड पे, और रील बना रहे हैं कि मेरी मर्जी, और स्कॉर्पियो को पूरी रोड में ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। दिल्ली पुलिस कहती ऐसे कैसे चलेगी तुम्हारी मर्जी, और प्रॉपर उसमें कमेंट करके, और नीचे उनके ऊपर दिखाते हैं दिल्ली पुलिस वाले कि देखो सबको पकड़ के जेल लाया गया है, 12,000 रुपए का फाइन लगाया। पीछे नीचे कमेंट करेंगे ऐसे कैसे तुम्हारी मर्जी, हमारी मर्जी चलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपनी रेस्पेक्टेड ड्राइव में जाना है। कहाँ जाना है? अपनी रेस्पेक्टेड ड्राइव में जाना है। यहां मत कहना कि मेरी मर्जी, ऐसे नहीं चलेगी तुम्हारी मर्जी। जो भी ड्राइव है उसमें जाओ। तो ड्राइव, आपने अगर सी ड्राइव में फोल्डर बनाया था तो अपनी सी ड्राइव में जाइए, अगर आपने डी ड्राइव में बनाया था तो डी ड्राइव में जाइए। मैंने डी ड्राइव में फोल्डर बनाया था, मैंने यहाँ पे लिखा डी, डी के बाद मैंने लगाया कोलन, कोलन लगा के मैंने एंटर कर दिया। मैं डी ड्राइव में आ चुका हूँ। ठीक है भाई, दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। डी ड्राइव में मुझे आने के लिए मैंने लिखा डी के बाद में कोलन लगाया, और मैं डी ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ।
क्लियर है भाई? किसी को डाउट तो नहीं है मर्जी सर। एनाकोंडा, एनाकोंडा सर, एनाकोंडा बना दो क्या तुम? करो भाई, एनाकोंडा बना दो। ठीक है। आप लोग डी ड्राइव में आ गए? नहीं आ पाए? क्या इश्यू है? निरंजन जी, मोनिका सिंह जी, क्या आपको कोई इश्यू हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ओके गुड। अब डी ड्राइव में आने के बाद में आपको अपने रिस्पेक्टेड फोल्डर में जाना है। जो आपने पूछा ना कि कैसे हमें जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है, आप अपने रिस्पेक्टेड फोल्डर्स में जाइए। फोल्डर कौन सा बनाया था? फोल्डर का नाम याद करो, IAIP_ML। IAIP_ML करके फोल्डर बनाया था। उस फोल्डर में जाना है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जाना है। कैसे जाएंगे? CD लिखना पड़ेगा। देन आप क्या लिखेंगे? CD लिखने के बाद में, अरे जो एनाकोंडा यूज कर रहा है उसके लिए कोई इश्यू नहीं, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। जो जो लोग नॉर्मल कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने लिखा यहाँ पे CD लिखने के बाद में मैं उस फोल्डर में जाऊंगा, ठीक है। IAIP_ नहीं लगा लगता है, _ML, ये मेरा फोल्डर का नेम था। इतना लिख के इंटर कर दो। आ गए? आ गए भाई? डी ड्राइव में IAIP फोल्डर के अंदर आ चुके हैं आप। क्लियर है? आप फोल्डर के अंदर आ गए। अब आपको फोल्डर के अंदर आके लिखना है जुपिटर नोटबुक, JUPYTER NOTEBOOK। जुपिटर नोटबुक लिखना है और लिख के इंटर कर देना है। देखिए लिखा मैंने, इंटर कर दिया है। 1 सेकंड का टाइम लेता है ओपन होने से पहले, 2 सेकंड हो गए, चलो कुछ कर रहा है। 3 हो गए, 3 सेकंड का टाइम लेता है भाई, टोटल 4। ये तो बेइज्जती करा देगा किसी दिन। अरे खुलो भाई। ठीक है। सिस्टम सिस्टम हैंग हो गया भाई, ये एलवीएस भाई का सिस्टम है, हैंग हो जाता है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू नाम के फोल्डर पे आपको आना था और क्लिक कर दीजिए, आपका फोल्डर ओपन हो, आपको नया इस तरीके से एक फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है भाई। फाइल ओपन हो गई सबकी, सेल आ गया बन के, ठीक है। देखो सेल आ गया बन के, क्लियर है। एक बेसिक जो मैं सबको डेली बता रहा हूं कि आप सबसे पहले आइए एक चला के देख लीजिए कि आपका चल रहा है कि नहीं। आपने हेलो प्रिंट कर दिया, यहाँ पे आपने लिखा HELLO, ये लिखा, और इसको रन कैसे कराएंगे? कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस कर दीजिए। हेलो लग रहा है, शिवांग कह रहे हैं कि 25 सेकंड लग गए ओपन होने में। अरे तो रहने दो यार, जितना भी लग गया है क्या ही करें। देखो अब अगली बार से 25 सेकंड बोलूंगा, ठीक है। देखो प्रिंट हेलो, हेलो आ गया। उसके बाद में आप क्या करना है, आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें आगे भी करनी थी। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले एक 2D एरे बनाते हैं और उस 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको 1D से 2D में कन्वर्ट करेंगे, रीसेप करेंगे, रिसाइज करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो फटाफट देखो, सबसे पहले क्या लिखना है? नंपाई को इंपोर्ट करो। नंपाई को इंपोर्ट नहीं करोगे तो उसकी फंक्शनैलिटीज कैसे यूज कर पाओगे? बोलो भाई, क्या यूज कर सकते हो बिना इंपोर्ट किए? नहीं यूज कर सकते। तो मैंने लिखा फ्रॉम नंपाई इंपोर्ट एस्ट्रिक, नमपाई में से सारी फंक्शनलिटीज को इंपोर्ट कर लीजिए। देन मैं नीचे आता हूं, यहां लिखता हूं array1 इक्वल्स टू एरे, और एक बनाता हूं यहां पे 2D एरे। कैसा एरे बनाता हूं? पहली वैल्यू दे दिया 1, देन 3, देन 6, ठीक है। और ये पहली रो क्रिएट करने के बाद में आपको कॉमा लगाना है, मैंने कॉमा लगा दिया। अब देन फिर से नीचे आते हैं, यहां पे लिखते हैं नेक्स्ट डेटा, लिख देता हूं 2,8,9, 2,8,9 लिख देते हैं। इतना लिखने के बाद में नीचे आके मैंने क्या किया,
एरे को क्लोज कर दिया, ठीक है भाई, एरे को क्लोज कर दिया। ये करने के बाद में आपको सबसे पहले मैं एरे को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि एरे प्रिंट होने में दिख कैसा रहा है। किसी को देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, किसी को देखने में इशू तो नहीं हो रहा है कि मतलब ऊपर नीचे दिख रहा है या कुछ फॉन्ट छोटा दिख रहा है, कलर कॉम्बिनेशन का इशू है, कोई ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले प्रिंट करता हूं एरे वन को। एरे वन को प्रिंट करने के लिए कोड को मैंने रन कराया, देखिए क्या आया, क्या कोड आ गया, 136। यही डेटा दिया था ना आपने कि कोई और सा डेटा दिया था, 136, 2, 8 और 9, ये यही वैल्यू थी सेकंड रो में, 136, 2, 8 और 9। जो भी एक्सपेक्टेड था वही आ रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे आप लोग करेंगे इस एरे को 1D एरे में कन्वर्ट। किस पे कन्वर्ट करना है भाई, कन्वर्ट किस पे करना है, किस एरे में कन्वर्ट करना है। एरे चाहे 2D हो, एरे चाहे 3D हो, कितनी भी डायमेंशन का एरे हो, उसको जब आप फ्लैटन फंक्शन का यूज करेंगे तो वो एरे 2D से 1D में, 3D से 1D में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लैटन फंक्शन है जिसमें हम लोग जनरली बोलते ही है कि एरे को फ्लैटन कर देना। ठीक है भाई निशांत कुशवाहा जी, ठीक है कि नहीं, निशांत जी, फैजल अनवर, निशांत, उत्कर्ष प्रताप सिंह, सही है कि नहीं। चलो देखो कैसे करेंगे हम लोग फ्लैटन, ध्यान से देखिए। मैंने यहां पे लिख दिया, एक नया एरे बनाता हूं, नया एरे बनाता हूं, एरे टू नाम से। किस नाम से, एरे टू नाम से एक नया एरे बनाता हूं। मैंने लिखा एरे टू इक्वल्स टू एरे वन डॉट फ्लैटन, FLATTEN डॉट फ्लैटन। क्या लिखा, एरे वन डॉट फ्लैटन, मैंने लिखा एरे टू इक्वल्स टू एरे वन डॉट फ्लैटन। और फ्लैटन करने के बाद में एरे टू को प्रिंट करा देता हूं। प्रिंट क्या कर दो, एरे टू, एरे टू को आप प्रिंट करा दीजिए। इतना लिख दिया, इसको रन कराते हैं। देखो जो ऊपर लिख के आ रहा है 136, 2, 8, 9, ये तो आपका ये वाला प्रिंट का फंक्शन है, एरे वन का। और नीचे वाला प्रिंट का फंक्शन कौन सा है, एरे टू, जो प्रिंट होने के बाद में, फ्लैटन होने के बाद में दिख रहा है, वो ये आपको दिख रहा है 136, 2, 8, 9। तो ये 2D एरे से आपने एक 1D एरे में इस एरे को कन्वर्ट कर लिया, जो कि आपका 2D एरे था। क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं है। देखिए अब ये ऊपर की लाइन मैंने आपको कमेंट कर दी है, कमेंट आउट करने के बाद में ये कैसा दिख रहा है, कर सकते हो भाई सर, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, रीशेप करके भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है। देखो तो फ्लैटन मैंने किया, एरे टू इक्वल्स टू एरे वन डॉट फ्लैटन लिखा मैंने, और इसने क्या किया कि कहीं पर भी हो, किसी भी स्टेज में हो, आपको यहीं पे वो रिटर्न कर देगा। आप इसी जगह पे आ जाएंगे, 136, 2, 8, 9। 136 पहली रो थी, दूसरी रो क्या थी, 2, 8, 9। तो 2D एरे से 1D एरे में उसने आपको कन्वर्ट करके दे दिया। ये क्लियर है सभी को, एक ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, पहले मुझे ये बताइए, सभी को क्लियर है कि कोई डाउट है किसी को। अब मैं इसको एरे को फ्लैटन करने का चीज आपकी सेव कर देता हूं नोट पैड पे, ठीक है, ताकि आपके रिवीजन के लिए आसानी रहे, ठीक है। हाउ टू फ्लैटन एन एरे, ठीक है, यूजिंग फ्लैटन फंक्शन, यूजिंग फ्लैटन फंक्शन, ठीक है। नीचे आके कंट्रोल भी करके मैंने कोड को प्रेस कर दिया, देखिए। अब देखो भाई यहाँ पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको रीशेप करना है, रीशेप करना है, किसी एरे को रीशेप करके किसी दूसरे एरे में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। एक एरे को, 1D एरे को किसी 2D एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2D को 1D में कैसे करना करना है, ये आपने देख लिया। अब मैं आपको रीशेप करना सिखाता हूँ, देखो भाई।
क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाउ टू कन्वर्ट अ सिंगल डायमेंशनल एरे इनटू अ 2D एरे। बिल्कुल सब में काम करेगा भाई, सब में काम करेगा, ठीक है। नहीं बिल्कुल, क्या करो आयुष्मान साहब, जुपिटर पे कन्वर्ट करना कंपलसरी है? नहीं। सुरेश गुप्ता यस। अभिषेक कुमार एनडिम इक्वल्स टू 2 डायमेंशन 2 आएंगी, ठीक है। और कुछ कहना है किसी को? नहीं कहना, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन है कि देखिए आपने फ्लैटन करके एक 2D एरे को 1D में तो कन्वर्ट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास मान लो 1D है भाई। फ्लैटन क्या कर रहा है? 3D से 1D कर दिया इसने, या फिर 2D से 1D कर दिया, ठीक है। लेकिन मुझे 1D से फिर से 2D में जाना है। यूजर ने आपको 1D एरे दिया, बोला कि 2D एरे में इसे कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे? रीशेप का यूज करके करेंगे। किसका यूज करके करेंगे? रीशेप का यूज करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे रीशेप का यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना भाई। ऊपर आपने एक सेल ले ली है, एक मैं 1D एरे क्रिएट कर लेता हूं। 1D एरे को क्रिएट करने के बाद में आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे आप रीशेप का यूज करेंगे। ध्यान से देखो, यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम numpy numpy import asterisk, फ्रॉम numpy import asterisk एरे वन। एक एरे बनाता हूं जो कि 1D एरे है, ठीक है। एरे, देन आप एक 1D एरे क्रिएट कर लीजिए, 1,2,3, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूं 4,5,6। इतना क्लियर है भाई? देन आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको क्या करना है? अब ये आपके पास में 1D एरे क्रिएट हो चुका है। इस 1D एरे की मदद से मुझे 2D एरे को कन्वर्ट करना है, 2D एरे में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे पास में एक एरे 2 है जो कि एक 2D एरे में मुझे बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? एरे 1। कौन से एरे को कन्वर्ट करना है? जिस भी एरे को आपको कन्वर्ट करना है आपको वो एरे लिखना है। तो मुझे एरे 1 को कन्वर्ट करना है। मैंने लिखा एरे 1, इसके बाद में मैं लिखता हूं डॉट एरे 1 डॉट, और डॉट लिखने के बाद में क्या लिखूंगा? रीशेप, RESHAPE, रीशेप, ठीक है। रीशेप एक फंक्शन है जो कि numpy के अंदर एग्जिस्ट करता है। बहुत अच्छा फंक्शन है। करेगा क्या? आपको जितनी रोज और जितने कॉलम्स में कन्वर्ट करना है वो लिख दो सिर्फ, वो रीसेप के अंदर पास कर दो। उसके पहले उस एरे का नाम दे दो जिससे डेटा को लेना है। वही तो किया है, एरे 1 से डेटा को लेना है। और रीसेप में क्या करना है? कितनी एरे में कन्वर्ट कर दें? 2 रो और 3 कॉलम बना दें। तो 2 रो और 3 कॉलम्स अगर आपको बनानी है तो 2,3 लिखना पड़ेगा। 2,3 लिखना पड़ेगा। और आप नीचे आइए और इसको प्रिंट करा दीजिए ताकि आपको आउटपुट भी दिखे। प्रिंट में क्या लिख देता हूं? एरे 2 लिख देता हूं प्रिंट के लिए। क्लियर है? कंट्रोल के साथ में इंटर कर दिया, आपको आउटपुट दिख गया। आपने कैसा एरे बनाया था? 1 2 3 4 5 6, आपके पास में एक 1D एरे था। 1D को आपने 2D में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? रीशेप का यूज करके। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है। अब अगर मुझे ये समझिए कि इसको 2,3 नहीं, अब मुझे इसको रीशेप करके किसी और में करना है। मान लीजिए मैं चाह रहा हूं कि 3,2 पे बने, 3 रोज हो 2 कॉलम्स हो। तो रीशेप में आपको बस केवल ये मैनेज करना है कि टोटल आइटम 6 है, तो रोज इनटू कॉलम्स करके उतना हो जाए, बाकी कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं इसको लिख देता हूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 3 रोज चाहिए, कॉमा करके मैं 2 कॉलम्स कर देता हूं। 3 रो और 2 कॉलम अगर मैं कर दूंगा तो कंट्रोल के साथ में एंटर कर दिया, क्या आ गया? 3 रोज रोज चाहिए मुझे और 2 कॉलम्स चाहिए, क्या आ गया? 1,2। देखिए पहले में क्या आ गया? 1 2, दूसरे में क्या आ गया? 3 4, तीसरे में क्या आ गया? 5 और 6। क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? अब रुकिए, अब यहां पे एक चीज मैं और करता हूं, ध्यान से देखना, सारी चीजें देखना। अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूं 4,2 पे, 4,2 पे देखना, 4,2 मतलब मैं चाह रहा हूं कि 4 रोज हो जाए और 2 कॉलम्स हो जाए।
तो टोटल तो 8 हो गया। तो यार ये कैसे होगा, 4 रोज है, 1 2 3 4, और दोनों में कॉलम्स दो दो है। क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा? कोई आउटपुट बताना चाहेगा, क्या आउटपुट आएगा? एरर तो आएगी, कोई स्पेसिफिक एरर आएगी, कैसी एरर आएगी? ये वैल्यू एरर होती है। कैसी एरर होती है? ये वैल्यू एरर होती है। ठीक है भाई, इस एरर को वैल्यू की एरर कहते हैं। अगर आपसे आप एरर को देख रहे हैं तो उस पे क्या देगा, वैल्यू एरर है, और वैल्यू एरर में क्या आउटपुट शो कर रहा है? लेट मी जस्ट सी, क्या दिखा रहा है? कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 6 इंटू शेप ऑफ 4 4 2। क्लियर है भाई? तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दोगे, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है भाई, अगर 8 वैल्यू होती तो एरर नहीं आता। अभिषेक साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप, अगर 8 वैल्यूज होती तो एरर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तो एरर आ गया। अच्छा, अगर कम वैल्यूज कर दे, इसमें वैल्यूज है 6, और मान लो मैं चाह रहा हूं कि 5 into 1 कर दे, तो क्या आएगा? 5 5 और 1, 5 रोज हो जाए और एक कॉलम हो जाए, तो क्या आएगा? फिर से रीशेप का आ गया इशू। समझ गए? फिर से क्या कह रहा है कि जिसमें 6 डेटा है तो 5 रो और एक कॉलम नहीं बन सकता, आपको वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, 3 2 2 3 6 1। ठीक है भाई, यही कॉम्बिनेशन बनेगा। सर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑड हो तो बेटा दिखाया तो तुमको कि ऊपर इवन है और नीचे ऑड कर दे रहे हैं, तो क्या एरर दे रहा है? मैंने आपको दिखाया तो भाई, सुरेश गुप्ता साहब, इन चीजों को समझो तो भाई, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मैंने इवन दिया है और अगर ऑड में रिसेव करना चाह रहे हैं तो क्या कर रहा है कि नहीं कर सकते। तो अब आप समझ गए कि अगर ऊपर ऑड है और नीचे इवन है तो फिर ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है भाई, ये तो क्लियर है। दुख देखिए, अब क्या हम लोग इसे 6 1 पे कन्वर्ट कर सकते हैं? 6 1, 6 रोज हो जाए और एक कॉलम हो जाए, क्या आ रहा है? 6 1 चल जाएगा। ठीक है भाई, 6 into 1, 6 रोज है एक कॉलम है, तो क्या हो गया? ये चल जाएगा। ये क्लियर हो गया। रीशेप, रीसाइज, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, या अभी किसी में डाउट है? अब ध्यान से देखना भाई, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, इस वाले नीचे वाले एरे पे आ जाओ। जो ये आपने एक 2D एरे था, ये 2D एरे किस पे था नीचे वाला? ये किस किस कितनी रोज थी? 2 रोज थी, 3 कॉलम्स थे। ठीक है, अब तुमने क्या किया, इसको फ्लैटन करके कर दिया, किस पे फ्लैटन करके? 1D पे कर दिया। अब तुम चाहो तो 1D से इसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हो 2D में। ऐसा नहीं कि 2D बनाने के लिए अगर आपको हर बार नया एरे ही लेना पड़ेगा, फिर से आप 2D में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, इस चीज को कमेंट करने के बाद में आप नीचे आ जाइए, और इसको अगर फिर से फ्लैटन करना है एरे 2 को, तो एरे 2 को फ्लैटन करके मान लीजिए मैं एरे 3 बनाना चाह रहा हूँ, तो एरे 3 इक्वल्स टू लिख दीजिए आप एरे 2, ARR2 डॉट आप लिख दीजिए, और क्या क्या कर दीजिए, रीशेप, SHAPE, रीशेप कर दिया किस पे? अभी क्या था, 2 3 था, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 3 2 पे, और देखिए आउटपुट आपको क्या दिखेगा। नीचे आइए, प्रिंट कर दीजिए, एरे 3 को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, 3 2 में आपका एरे कन्वर्ट हो गया भाई। क्लियर है? 3 2 में आपका एरे कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया? क्या कह रहे हैं अभिषेक, ऑल क्लियर अनिमेश। अभिषेक सर, हमें अगर 3D एरे में रीशेप करना हो तो क्या करेंगे? देखो भाई, अभी 3D एरे में तीन तीन चीजें हमें देनी होती हैं। उसमें अभी जब मैं आपको दो चीजें दे रहा हूँ, इतनी रोज चाहिए, इतने कॉलम चाहिए, वहां पे हम लोग ये देते हैं कि आपको सबसे पहला एट्रीब्यूट होगा, वो बताएगा कि आपको कितने 2D एरेज कितने होंगे, फिर उनमें 3D होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देंगे 2, फिर कॉमा 3 तो मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स तो हो, लेकिन ऐसे करके दो 2D एरे हैं, वो इस तरीके से बनेगा।
मैं बताऊंगा, कुछ लोगों को भी कंफ्यूजन होगा, इस वजह से मैंने नहीं बताया है। अगर मैं बताता हूं तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, आप लोग कहें तो मैं बता दूं। समझने की जिम्मेदारी आपकी है, थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं बता दूंगा। हो सकता है कि पहली बार में चीजें समझ में ना आए, तो घर पे जाना, सर्च करना, उसको देखना कि कैसे बनेगा। ठीक है भाई, कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं। अब देखो, अगर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर, मेरी बात को सुनो, अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे, ये आपको एरे दिख रहा है, एरे वन सबको दिख रहा है, जो कि एक 2D एरे है। एरे वन क्या है? एक 2D एरे है जो आपके सामने रखा हुआ है। एरे वन इक्वल्स टू एरे 1 3 6 2 8 9, ये इसकी वैल्यूज है एरे वन की। अगर मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए कि मुझे 8 को एक्सेस करना है, केवल एक पर्टिकुलर मुझे किसी एरे के एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? मुझे केवल 8 को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे? कोई बताना चाहेगा? कोई क्या बताएगा? मैं ही बता देता हूँ। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, ये 8 को एक्सेस करना है आपको। नीचे वाली चीजों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, इंडेक्सिंग कैसे मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखो। एरे वन में से इस पर्टिकुलर 8 को एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगा, देखो प्रिंट, मैंने लिखा प्रिंट, पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस में से एरे वन पे जाओ, लिखो ARR1, एरे वन। आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। पहले आपको देनी है रोज, पहले आपको क्या देना है? रो देनी है। तो रो मैंने दे दिया 1, 1 लिख देता हूं। ठीक है, और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूं। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट क्या आ गया? नीचे की सारी चीजें मैंने कमेंट आउट कर रखी हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको एक, ये चीजें मैं हटा देता हूं यहां से, चीजें मैं हटा देता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि आप किसी पर्टिकुलर एरे में पर्टिकुलर इंडेक्सिंग को समझें कि किस तरीके से एक इंडेक्स की चीजों को आपको समझना है। मैंने 1, 1 दिया है, क्यों? क्यों मैंने 1, 1 दिया है? देखो, किसी भी एरे में आप चाह रहे हैं कि जो पहला इंडेक्स जो आप देंगे, ये चीज जो आप दे रहे हैं, पहली चीज हमेशा रो की होगी, बाद वाली चीज हमेशा कॉलम की होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहली चीज किसकी होगी? रोज की होगी। दूसरा किसका होगा? कॉलम्स का डेटा होगा। और इंडेक्सिंग जो होगी, वो पहली इंडेक्स होगी 0 और दूसरी इंडेक्स होगी 1। तो पहली वाली रो का इंडेक्स क्या होगा? 0। दूसरी वाली नीचे वाली रो का इंडेक्स क्या होगा? 1। ऐसे ही कॉलम्स में होगा, तो ऊपर वाली इंडेक्स कौन सी होगी कॉलम में? 0। फिर ये इंडेक्स नंबर 1, फिर ये इंडेक्स नंबर 2। सर फर्स्ट वन रो एंड सेकंड वन इज कॉलम। यस एग्जैक्टली भाई। देखो, ये जो है, देखो भाई, ये जो है ना, ये चीज, ये है आपकी रो। क्या है? देख लो, ये है रो, और ये क्या है? ये है कॉलम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो किसी तरीके से ये अपने आप सीन हो गया है, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ है। अभी डार्क आ रहा था, ठीक है भाई, तो आ गया है, तो देख लो। तो ये है, पहला वाला रो है, दूसरे वाला कॉलम है। और बाय डिफॉल्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो पहली रो होती है ना, तो अगर रो की मैं बात कर रहा हूं, अगर 8 को एक्सेस कर रहा हूं, अगर 8 को एक्सेस कर रहा हूं, तो 8 किस रो में लिखा है? क्या वो रो नंबर 1 में लिखा हुआ है क्या? 8 आपका आउटपुट आ रहा है। अगर आउटपुट तुमको 8 आ रहा है, तो क्या वो रो नंबर 1 पे लिखा है क्या? नहीं, वो रो नंबर तो सेकंड वाले पे लिखा हुआ है। और कॉलम पे तुमने 1 दिया हुआ है, तो वो कॉलम नंबर 1 तो तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए, कॉलम नंबर 2 तो ये होना चाहिए, और कॉलम नंबर 3 ये होना चाहिए। ठीक है भाई, कौन क्या क्या लिख रहा हो तुम लोग? क्या क्या लिख डाले भाई? फर्स्ट रो स्ट्रिंग 0, सेकंड रो स्ट्रिंग 1, दैट्स व्हाई 1 इज 1। ठीक है भाई अंकुश, बिल्कुल ठीक है। तो देखो, ये 0 आपको समझना है कि
हमेशा इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होगी, तो कॉलम हो या रो हो, पहली चीज हमेशा होगी जीरो इंडेक्स होगी। दूसरा वाला क्या है, इंडेक्स 1 है, और जो तीसरे नंबर पे जो कॉलम है इसकी इंडेक्स 2 है। तो पहले की इंडेक्स 0, दूसरे की इंडेक्स 1, तीसरे की इंडेक्स 2। यही सेम चीज रो के केस में चलेगा, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी, इसकी इंडेक्स होगी 0, और नीचे वाले की इंडेक्स क्या होगी, इसकी इंडेक्स होगी 1। ठीक है भाई, तो इसकी 0 हो गई, इसके इंडेक्स 1 हो गई। तो अब देखो आपने क्या दिया है 1,1, तो अब देखो 1 को लेके आओ, 1 को लेके आए, ये लाइन कैसे गई, ऐसे गई। ठीक है, कॉलम पे देखो, पहले इस कॉलम को देखो, ये 1 है तो 1 नंबर के कॉलम पे आए, लाइन खींच दी। और रो पे भी क्या दे रखा है 1, तो 1 वाली रो को आगे लेके आओ। 1 वाली रो को आगे लेके आओगे तो किस पे क्रॉस हो रहा है, क्रॉस कहां पे हुआ, 8 पे क्रॉस हो गया ना। तो 8 आपका आउटपुट आ गया। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताइए। नहीं है तो फिर अब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उसमें क्या है। नहीं है तो हो जाएगा, है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या करो तुम लोग, देखो क्या, देखो देखो यहां पे अगर मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं इंडेक्सिंग में देता हूं 0,2, अगर मैं देता हूं 0,2, क्या आउटपुट आएगा। अगर मैंने लिखा भाई 0,2, सभी लोग लिखना, रोहित कुमार मौर्य ने बोला है कि 6 आएगा, चलिए अभिषेक कुमार भी कह रहे हैं 6, जानवी सत्येन सब लोग 6 कह रहे हैं, सुरेश गुप्ता 6 कह रहे हैं, सभी लोग 6 कह रहे हैं, एक्सीलेंट, सभी का आंसर सही है। बहुत ही होशियार लोग हैं आप लोग। देखिए 6 आ भी गया, मेजोरिटी विंस, डेमोक्रेसी है इंडिया में। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि जहां बहुमत है वही चीज सही है, और बहुमत किसकी तरफ है, 6 की तरफ। तो 6 है। देखो 0 क्या है, मतलब कि पहली वाली रो 0 थी, पहला क्या है रो, तो 0 थी वाली रो कौन सी होगी, 1 3 6, और कॉलम कौन सा है 2। तो जब दोनों की लाइन खींचोगे तो कहां पे क्रॉस करेगा, अगर इन दोनों की आपने लाइन खींची तो ये कहां पे क्रॉस करेगा। देखो भाई 0 वाली लाइन को खींच दो ऐसे, और 2 वाली लाइन को खींच दो ऐसे, तो ये दोनों रो कहां पे क्रॉस कर दी है, 6 पे रो ने क्रॉस कर दिया, तो आपको आउटपुट क्या मिल गया, 6 मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। ठीक है भाई, अगर हो गया तो सब इसे हटाओ, डिलीट करो इसे, सब रफ कर दो, ठीक है। हो गया भाई। सर वेयर आर यू, अरे मैं तो यही हूँ यार, मैं कहीं नहीं गया, रुको। हाँ तो तुमको क्या बताना था, ये हो गया, अब क्या बताना है आपको, क्या पूछ रहे हो तुम लोग। सर किशन पटेल क्या करें, 3D सर क्लास का ड्यूरेशन 2 आवर कर सकते हैं, 30 मिनट तो डिवाइन में ही चला जाएगा। चलो ठीक है, अब आपको क्या बताना है भाई, 3D एरे बताना है। चलो 3D के लिए पहले एक ऊपर सेल ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। सेल, ऊपर आ जाओ भाई स्क्रॉल होके, ठीक है। सेल यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर एक सेल आ चुकी है। देन पहले मैं ये करता हूँ कि एक 1D एरे ले लेता हूँ, और उस 1D को आपको 3D में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि रीशेप के थ्रू, या फिर आप 2D ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, रीशेप करके कैसे उसे करेंगे, ध्यान से देखो भाई। 3D डेटा को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप 2D चीजों को समझ लेंगे थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा भी नहीं है। देखो आपने लिखा फ्रॉम, FROM फ्रॉम numpy, NUMPY फ्रॉम numpy, import asterisk, फ्रॉम numpy import asterisk लिख दिया।
आपने मान लीजिए कि एक आपने 2D डेटा, एक 2D एरे बनाया, ठीक है, तो मैं लिखता हूं एरे 1 इक्वल्स टू एरे, ठीक है, एरे 1 इक्वल्स टू एरे। यहाँ पे मैं पहला बनाता हूँ 1,2,3, ठीक है, ,4,5,6, ठीक है भाई। देन यहाँ पे मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। पहली रो में मैंने 6 एलिमेंट्स को लिया है, ठीक है, कॉमा लगाता हूं, नीचे आ जाते हैं और दूसरी रो की चीजें लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 7,8,9,10,11 और 12, 7,8,9,10,11,12। आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के दूसरी रो को बंद कर दीजिए। देन अब एरे को क्रिएट कर दिया, ठीक है भाई। अब देखिए आपको क्या करना है, नीचे आते हैं, नीचे आके मैं इसको सबसे पहले आपको रन करा के दिखाता हूँ, एकदम आसानी से बढ़िया से रन होगा, कोई इशू नहीं है। एरे 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये देखिए एक 2D एरे क्रिएट हो चुका है, जो कि जिसका डेटा आपको आसानी से यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं नीचे आता हूँ, इसको आपको फ्लैटन कराना दिखाता हूँ कि फ्लैटन में 1D पे कैसे रीशेप होके चला जाएगा। अब देखो भाई, अगर मैं इसको फ्लैटन कर देता हूँ कैसे होगा, एरे 2 इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, एरे 1 डॉट फ्लैटन, FLATEN फ्लैटन। आपने ये लगाया, आपने पैरेंथेसिस को लगाया, पैरेंथेसिस ओपन किया, पैरेंथेसिस क्लोज किया, नीचे आइए, प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट किसको कर दीजिए? एरे 2 को, ठीक है। ऊपर वाले प्रिंट फंक्शन को मैं कर देता हूं कमेंट आउट, क्योंकि दो दो चीजें दिखेंगी फिर वो समझने में इशू होता है। कंट्रोल के साथ में इंटर कर दिया, सारा का सारा डेटा एक ही एरे में आ गया, 1D एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस एरे से 1D एरे से आपको 3D एरे कन्वर्ट करना दिखाता हूं। देखो अब इस वाले प्रिंट फंक्शन को मैंने कमेंट कर दिया है। देखिए अब नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूं एरे 3 इक्वल्स टू, एक बनाता हूं एरे, जो आपने एरे 2 पे 1D डेटा था आपके पास में, 1D एरे था एरे 2 पे, तो एरे 2 डॉट रीशेप, RESHAPE, आपने लिखा रीशेप। रीशेप में आपने दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया 2,2,3। जो ये 2 लिखा हुआ है, जो पहला 2 है, ये बताएगा कि देखो सबसे पहले लास्ट देखते हैं, चलो। जो ये 3 है ये बता रहा है कि आपके पास में 3 कॉलम होंगे। जो ये 2 है ये बता रहा है कि आपके पास में 2 रोज होंगी। तो अगर 2 रो है और 3 कॉलम है तो 2D एरे तो बन गया। और जो ये बाद वाला 2 है ये बता रहा है कि आपके पास में इस तरीके के 2 2D एरे क्रिएट होंगे, ठीक है। अब देखो नीचे आ जाओ, मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया एरे 3 को, ठीक है। कंट्रोल के साथ में इंटर कर देते हैं, देखिए क्या दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, आपने देखा क्या कि अगर आपको रीशेप में देख 3D डेटा लेके जाना है तो आपको आपको 3D, अभी नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे कि जो ये वन था ना, तो बाय डिफॉल्ट हम 3D को, जो 2D एरे ले रहे थे वो सिंगल था। यहाँ पे रीशेप में हम कोई चीज नहीं दे रहे थे। रीशेप कहाँ लिखा हुआ है? रीशेप वाले अभी किए थे इतने, शायद एडिट ही कर दिया है सारे। देखो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट हम लोग केवल इतना कर रहे थे। अब देखिए अगर हमें इसे केवल एक सिंगल 2D एरे में कन्वर्ट करना हो, अगर इसी डेटा को एक सिंगल 2D एरे में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 4,3 लिख के इसे रन करा देंगे। देखो भाई, तो आपका 2D एरे क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, ये एक 2D एरे है, ठीक है। तो 2D एरे की पहली रो आपकी 1 2 3 हो गई, दूसरी रो 4 5 6 हो गई, तीसरी रो 4 8 9 हो गई। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 1D एरे जो था, अगर केवल एक 1D एरे होता तो उसमें क्या था, 1 2 3। और जब 2D एरे है तो क्या है, 2D एरे में क्या है, आपके पास में
वन डी वाले कितने एरे हैं, चार एरे हैं, काउंट करो। एक तो पहला रो जो आपकी एक सिंगल रो थी वो एक वन डी एरे है। टू डी एरे में क्या हो रहा है, वही आपकी चार रोज आ रही है। तो आपके चार वन डी एरे हैं एक टू डी एरे में, यहाँ पे देखिए एक टू डी एरे में चार आपकी वन डी एरे है। ये पहला वन डी एरे है, दूसरा ये वन डी का एरे है, तीसरा ये वन डी एरे है, तीसरा लास्ट वाला ये वन डी का एरे है। इसी तरीके से जब आप थ्री डी में कन्वर्ट करेंगे तो थ्री डी में क्या है, जो आपका कन्वर्जन हुआ है उसमें क्या है, उसमें दो टू डी एरे थे। जैसे कि टू डी वाले में चार आपको वन डी दिख रहे हैं, ऐसे ही थ्री डी वाले में क्या है, थ्री डी वाले में दो टू डी थे। देखो भाई इसे मैं फिर से कन्वर्ट करता हूं। देखो यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, क्या करो तो सर थ्री डी एरे में इंडेक्स से वैल्यू कैसे आएगा। अरे ले लो भाई इंडेक्स से वैल्यू ले लो, जैसे तुमको बताया इंडेक्सिंग करना, वैसे वैल्यू दे दो, करके देख लो उसमें क्या है। ट्राई एंड एरर के बेसिस पे रीइंफोर्समेंट एल्गोरिथम तुम बताई थी ना मैंने, क्या होता है कि एरर एंड रिवॉर्ड। तो एरर एंड रिवॉर्ड पे नहीं जा रहे हो तुम लोग। तुम लोग मुझे लगता है कि उस पे जा रहे हो, क्या कहते हैं, और सुपरवाइज लर्निंग पे, कि इनपुट के साथ आउटपुट बताओ तभी हम सीखेंगे, अदरवाइज नहीं सीखेंगे। है कि नहीं। देखो अगर इसको फिर से अब आप देखना कि इसको अब, पहले मैंने क्या किया था कि इसे टू डी पे कन्वर्ट किया, अब इसे फिर से मैं थ्री डी में कन्वर्ट करता हूँ, देखो क्या आएगा। टू कॉमा थ्री, टू कॉमा टू कॉमा थ्री, देखिए थ्री कॉलम से टू रोज है तो टोटल आइटम्स हो गए सिक्स, और सिक्स टू जा कितना होता है, 12। सिक्स टू जा 12 होता है, सिक्स टू जा 12 होता है, तो आपके पास में डेटा क्या आ गया, टोटल 12 एलिमेंट थे, 12 के 12 एलिमेंट आ जाएंगे। इसको मैं फिर से रन कराता हूँ, कंट्रोल एंटर कर देते हैं, देखिए क्या आ गया। थ्री डी एरे में क्या है, थ्री डी एरे में आपके दो टू डी एरे उसके अंदर है। जैसे कि टू डी के अंदर अभी आपको फोर वन डी दिखाए, ऐसे ही थ्री डी एरे में दो टू डी उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो चूंकि स्क्रीन पे आपको थ्री डायमेंशनल डेटा नहीं दिख सकता, इसमें टू डायमेंशनल ही डेटा आपको दिख सकता है, इस वजह से। लेकिन थ्री डी एरे इस तरीके से बनता है, क्रिएट होता है। ठीक है भाई, बोलिए भाई साहब। 20% 30% कुछ समझ में आया, कुछ हल्का सा समझ में आया किसी को, कुछ समझ में आया, 2-4%, 5% की अगर किसी ने बोल दिया तो कुछ तो क्रिएट कर सकते हैं। बोलो। ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज बताता हूं, देखो भाई। सर ये सर थोड़ा आया है, 60% आया, 40% आया, 4D, अरे 4D नहीं आता भाई मुझे, 3D तक ही आता है, ठीक है। चलो अरे देख लेंगे कुछ कैसे होगा, ठीक है। 3D तक आता है, 4D का मैं देख के बता दूंगा अगर तुम्हें देखना है तो, ठीक है। अब आगे आगे मैं आपको बताता हूँ कि सभी लोग ध्यान से देखना। अभी तक अब थोड़ा सा, अच्छा, हाउ टू कन्वर्ट अ सिंगल डायमेंशनल एरे इनटू 2D एरे, इसका कहाँ गया कोड। रिपोर्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो भी लर्निंग है सब भूल जाएंगे, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट सिंगल डायमेंशनल एरे इनटू 2D, तो ये बताया था कहाँ से, तो यही कॉपी कर देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बोलो भाई। ठीक है भाई, तो आप लोग इससे एक रेफरेंस ले लीजिएगा। ERREY, अब ध्यान से देखो,
ये चीज तो हो गई, आप लोगों ने ये चीज समझ ली है। आज नमपाई का लास्ट डे है। और क्या रोहित कुमार साहब ने क्या बोला है? हाँ ठीक है, चलो रोहित ने बता दिया तो इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ आपके लिए, सही रहेगा। नीचे आते हैं, कंट्रोल वी कर दिया, और ये लो भाई, ठीक है। एंड की जगह पे इसको हटा देते हैं। देखो, अब आपने, आज NumPy का लास्ट डे है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए, और 1-2 मिनट अगर आगे पीछे होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई। ठीक है, ये मत बोलना कि आपने 7 बजे का बोला था तो 7 बजे फाइंड अप करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन 2-4 मिनट का आगे पीछे हो सकता है टाइम आज का, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, अभी तक एरे क्रिएट करने के लिए आपने कौन कौन से फंक्शन नमपाई पे देखे हैं? कौन कौन से फंक्शन देखे हैं भाई? एक तो तुमने एरे वाला फंक्शन देख लिया, ठीक है। क्या एरे केवल एरे के फंक्शन से ही क्रिएट होगा क्या? नहीं, कुछ और फंक्शंस हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। एक तो आपके पास में फंक्शन होगा जीरोस के नाम से, ZEROS, एक फंक्शन है जीरोस का, ठीक है। दूसरा एक फंक्शन है वंस का, ठीक है भाई। तीसरा एक फंक्शन है आपके पास में अरेंज का, अरेंज, ठीक है। उसके बाद में चौथा एक फंक्शन है, अगर कुछ टास्क भी दिया करिए तो हम लोग नेक्स्ट डे करके लाया करें, जाके नंपाई के क्वेश्चंस करो और क्या यार, ठीक है। चौथा एक क्वेश्चन क्या है? चौथा एक क्वेश्चन है आपके पास में लाइन स्पेस का। किसका होता है भाई? LINSPACE, लाइन स्पेस का, ठीक है भाई। कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे लॉग स्पेस भी होगा, और जैसे अभिषेक कुमार क्या बता रहे हैं भाई, एक आई का फंक्शन है, ऐसे करके और भी कई सारे फंक्शंस हैं जो कि, जिनकी मदद से आप नंपाई में एरे को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एरे फंक्शन देख लिया है, एक है जीरोज का और एक है वंस का। बेसिक लेवल पे आपको जीरोज और वंस आने ही चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है आप पे, जितने लोग दूसरी बार पढ़ रहे होंगे, कहीं भी नंपाई पढ़ा होगा ये चीजें जरूर आती होंगी। कुछ बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे होंगे, इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको भी ये चीजें बताई जाए। बेसिक सी चीजें हैं, बहुत आसान है, लेकिन चूंकि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी ये चीजें बताई जाए, उनको आनी चाहिए, इसलिए हम इसको फिर से बताएंगे। जीरोज, वंस, अरेंज और लाइन स्पेस को बताता हूं मैं। देखो, देखिए सभी लोग फटाफट, ये तीनों चारों, चार बताने हैं, पांचवा आपको पहला वाला बताया जा चुका है। देखिए भाई फटाफट देखना। इसके बाद में मैं आपको आज की 2 PPT शेयर करूंगा आपके साथ में ग्रुप में, या फिर कहीं भी, तो वहां से आप जाकर नंपाई को देख सकते हैं। क्लियर है भाई? आप ध्यान से देखो, यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट एस्ट्रिक, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट एस्ट्रिक। एक एरे बनाता हूं, एरे 1 इक्वल्स टू जीरोस के नाम से, ZEROS। यहां पे आप हमेशा एरे फंक्शन को लिख रहे थे। किसको लिख रहे थे सर? ग्रुप का, अरे यार तुम ग्रुप का QR देखो पहले, इधर देखो भाई। तुमने क्या लिखा? एरे 1 इक्वल्स टू क्या लिखा? जीरोस। जीरोस में आपने क्या लिखा यहाँ पे? अब आपको पैरेंथेसिस लगाना है, तो मतलब जीरोस एक इनबिल्ट फंक्शन है। आयुष्मान, ग्रुप का QR कोड डेली शेयर होता है, स्क्रीन पे बन के आता है, वो बाय डिफॉल्ट आएगा, सबके डेली शेयर होता है। देखो, आपने लिखा जीरोस, जीरोस में क्या लिख दिया? ये एक फंक्शन है, पैरेंथेसिस के बीच में आप एक वैल्यू को पास कर दीजिए। मैंने 5 लिख दिया है। नीचे आता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं प्रिंट। प्रिंट क्या लिख देता हूं? एरे 1। एरे 1 को आप प्रिंट कर दीजिए, शिफ्ट के साथ में एंटर कर देते हैं। देखिए क्या वैल्यू आ रही है, एक 5 डिजिट का, एक एक 5 आइटम का एक एरे क्रिएट हो चुका है, जिसमें कि 5 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा 0। 5 के पांचों 0 हैं। ये क्लियर हो गया भाई? ये जीरोज के थ्रू आप एक कैसे एक एरे क्रिएट करेंगे? अगर आपको यूजर से, मान लीजिए कि आपको यूजर से डेटा लेना है, किसी ने बोला कि आप यूजर से 5 यूजर्स का डेटा ले लीजिए और उनके यूजर्स के डेटा में उनके मार्क्स हैं, तो आप क्या करेंगे? इस वैल्यू को उन मार्क्स से रिप्लेस करा देंगे, लेकिन आपको एक फिक्स साइज का एरे की जरूरत होगी। तो ये बहुत जगह पे काम आएगा।
नॉर्मल कोडिंग में बहुत जगह पे काम आता है कि आपको एक एरे चाहिए जिसमें कि सब में जीरो हो, कई जगह पे यूज किया है, आपको दिखेगा, ठीक है। साइज ऑफ एरे 5 विथ जीरो, एग्जैक्टली भाई निरंजन, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो ये साइज जो है इसका, वो साइज ऑफ एरे 5 विद जीरो, ठीक है। तो साइज क्या है, 5 है, और इसमें सारे एलिमेंट, सारी वैल्यूज कितनी है, जीरो है। क्लियर है भाई, क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट देखते हैं, AR1, ठीक है। इतना इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखो भाई, इसको आप लोग कहें तो मैं इसे कॉपी कर देता हूं उसी जगह पे, जीरोज वाले ऑप्शन पे। देखो एरे वाला आप बेसिक देख ही चुके हैं, जीरोज वाला हो गया, अब आपको वंस वाला बताता हूँ। देखो देखिए ये वंस वाला कैसे आएगा, ध्यान से देखो भाई। वंस वाले केस में क्या करना है, इस जीरोज की जगह पे आप लिख दीजिए वंस, ONES, क्या लिख दीजिए, वंस लिख दीजिए, और वंस लिख के इसको रन करा दीजिए। क्या आ गया, एक ऐसा एरे क्रिएट हो गया जिसकी लेंथ 5 है, और उसपे सारे आइटम्स की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। ठीक है भाई, सारे वंस वाला दिख गया, वो एरे आपको दिख रहा है जिसकी सबकी वैल्यूज 1 है। क्लियर है भाई। तो जीरोस का भी आपने देख लिया, वंस का देख लिया। अब आपको मैं बताता हूं, नहीं एक चीज अभी और बताता हूं, देखिए अभी एक चीज इस पे और है। आप लोग क्या कर रहे हैं कि जितनी भी वैल्यू आपकी आ रही है वो बाय डिफॉल्ट किस पे आ रही है, फ्लोट में आ रही है। वन डॉट, वन डॉट, वन डॉट, हर जगह पे डॉट लगा हुआ है। डॉट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ भाई। अगर अब मुझे चाहिए कि ये वैल्यू इस पे ना आए, डॉट ना लगे, फ्लोट में ये वैल्यू ना आए, मुझे इंटीजर में एरे क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉमा लगा के यहाँ पे इंट लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, वंस पे जहां पे एरे क्रिएट हो रहा है, तो कॉमा लगा के यहाँ पे लिख दीजिए इंट। ठीक है, अब देखिए आपका एरे इंटीजर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। वंस में नॉर्मल अगर 5 लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट में एरे को क्रिएट करेगा, और अगर आपने इंटीजर लिख दिया तो किस पे कन्वर्ट करेगा, आपका एरे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को। एक एरे आपने बनाया किस पे, जो कि इंटीजर पे हो, नॉर्मल वैल्यूज फ्लोट में आती हैं। ठीक है भाई, नॉर्मल वैल्यू फ्लोट में आएगी, जब इंटीजर वाली वैल्यू होगी तो किस पे आएगी, जब आप इंट लिख देंगे तो इंटीजर पे आएगी। ये क्लियर हो गया। यही सेम चीज जीरोस में भी है, जीरोस में भी जीरो के साथ में डॉट लिख के आ रहा था, लेकिन अगर हमें इंटीजर में चाहिए तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आपको मैंने बता दिया है। क्लियर है भाई। तो ठीक है, अब ये देखो, इसी तरीके से अब मैं दूसरा आपको एक सेल बना ओपन करता हूं, इसमें दूसरी चीज बताता हूं। आप लोगों ने रेंज तो देखा ही होगा, रेंज फंक्शन देखा है पाइथन में। अगर मैं लिखता हूं फॉर आई इन रेंज ऑफ, मैं लिख देता हूं रेंज ऑफ 1,5,1, तो मुझे बताओ कि ये 1 क्या है, पहला वाला 1 क्या है, स्टॉपिंग का पॉइंट है, स्टार्टिंग का पॉइंट है कि यहां से स्टार्ट करना है लूप का एग्जीक्यूशन। तो ये दूसरा वाला का क्या है, जो दूसरा वाला 5 लिखा है, ये 5 ये बताएगा कि किस कहां पे आपको रुकना है, उससे एक पहले वैल्यू पे रुक जाना है। तो यहाँ पे अगर 5 लिखा है तो आप कहां पे रुक जाएंगे, 4 पे। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो आप कहां पे रुकेंगे, 4 पे रुक जाएंगे। और ये जो सबसे लास्ट में है ये स्टेप तो होते हैं, ये क्या होता है, ये स्टेप्स होते हैं कि +1 का स्टेप है कि -1 का स्टेप है। क्लियर है, इतना क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2, तो आपके स्टेप कितने के होंगे, आपके स्टेप 2 2 के होंगे। तो पहली वैल्यू तो 1 होगी, दूसरी 3 होगी, तीसरी क्या होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि 5 तो हो नहीं सकती, 5 हो नहीं सकती, इससे एक पहले रुकना है। किसी को डाउट हो तो मैं रन करा के दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ आई, और देखो क्या आता है, क्या आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, 1 और 3। और अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स स्टेप में 1 1 का स्टेप देता हूं कि अगर आप एक एक करके वैल्यू का इंक्रीमेंट होना है, डिक्रीमेंट होना है, तो देखिए क्या आएगा,
क्या आ रहा है 1 2 3 4। अच्छा, ये सारी चीजें एक एक करके नीचे क्यों आ रही हैं, एक लाइन में क्यों नहीं आ रही हैं? ये क्यों हो रहा है, बाय डिफॉल्ट लाइन क्यों चेंज हो जा रही है? भाई 1 आया तो 1 के बाद में इसके राइट साइड में क्यों नहीं आया? बताइए, फ्लैट एरे नहीं है इसलिए। फ्लैट एरे नहीं है मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, एरे तो है ही नहीं है तो। ये तो अच्छा, ड्यू टू लूप, अच्छा ठीक है भाई। ऑटो नेक्स्ट लाइन, और क्या है सर, अलग अलग वो है। अलग क्यों, अलग अलग वो पे आ रहा है भाई? क्यों अलग अलग वो आपको आ रहा है? प्रिंट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन होता है, एग्जैक्टली exactly। जो प्रिंट फंक्शन होता है ना भाई, बाय डिफॉल्ट वो कर्सर एक बार प्रिंट को एग्जीक्यूट करने के बाद में नेक्स्ट लाइन पे ही आता है। ठीक है, अगर आपको देखिए प्रिंट आपने लिखा आई तो पहला 1 आया, अगर छोड़ दो, दो प्रिंट फंक्शन को लिखते हैं और दोनों को देखते हैं कि कैसे चलेगा। देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो PRINT प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, हेलो लिख दिया। दूसरा प्रिंट लिखता हूं यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे वर्ड लिख दो। ठीक है, हेलो वर्ड लिख दिया, इंटर कर दो। क्या आया भाई? यार एरर है क्या इस पे? चलो देखो, पहली लाइन में हेलो आया, दूसरी लाइन में वर्ड आया। तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट प्रिंट का फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट का एग्जीक्यूट करने के बाद में कर्सर नीचे लाइन में आ जाता है। तो जैसे ही उसने हेलो लिखा और हेलो प्रिंट लिखने के बाद में जैसे ही हेलो प्रिंट हुआ तो कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन पे, और जब दोबारा प्रिंट का फंक्शन चलेगा तो जहां पे नीचे अब कर्सर था उसी जगह पे वो वर्ड को प्रिंट कर देगा। क्लियर है? इसी वजह से वहां पे लाइन चेंज हो रही थी। इतना क्लियर है? हम लोग आ गए थे रेंज, आपको मैंने बताया था। ये तो हम लोग पाइथन पे आ गए, एमएल का या जो नम पाई छोड़ के टॉपिक से भटक गए। चलो अब टॉपिक को फिर से पकड़ते हैं, कैच करते हैं। रेंज में आपको बता रहा था, अगर लाइन चेंज ना करनी हो तो, आकाश आप पूछ रहे हैं, देखो भाई अगर लाइन चेंज नहीं करनी तो देखिए यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट में क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए हेलो। ठीक है, ये आप प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे आप लिख दीजिए एंड। एंड इक्वल्स टू आपको लगा देने हैं दो बार डबल कोट्स। ठीक है, आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को पैरेंथेसिस क्लोज कर दीजिए, नीचे आइए, प्रिंट लिख दीजिए। प्रिंट में आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे आपने क्या लिख दो, कुछ भी लिख दो, वर्ड लिख दो मान लो। ठीक है, अब देखो इसको रन कराते हैं, एक ही लाइन में आ गया, एक ही लाइन में आ गया। देखिए प्रिंट हेलो, और नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया, प्रिंट वर्ड जैसे ही लिखा तो मैंने क्या हुआ, सेम लाइन पे है। क्या लाइन चेंज हुई क्या? नहीं चेंज हुई। क्यों? इस बार हमने कर्सर को जैसे ही हेलो प्रिंट किया, कर्सर अपने आप बाय डिफॉल्ट नीचे जाता है। हमने कहा कि नहीं आपको नीचे नहीं जाना, और कर्सर को एक ही लाइन में रोक किसने लिया, इस एंड ने। एंड इक्वल्स टू जो डबल कोट्स लगाया है ना, इसने कर्सर को उसी लाइन पे ऊपर ही रोक लिया। इसलिए कर्सर दोबारा दूसरी बार जब प्रिंट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो वो उसी लाइन पे जहां पे कर्सर ऊपर ही रुका था उसके आगे उसने वर्ड को लिख दिया। इतना क्लियर है? लेकिन अभी जब वर्ड को लिखने के बाद अब कर्सर कहां चला गया होगा, अब नीचे चला गया होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले प्रिंट के फंक्शन में तुमने कर्सर को नहीं रोका, तो अब कर्सर फिर से नीचे चला गया होगा। एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे सर, सर हमें क्रेडेंशियल्स कब मिलेंगे मटेरियल एक्सेस करने की? मैं आज बात करता हूँ, ठीक है सिद्धार्थ, मैं आज बात करके बताता हूँ। देखिए आपने प्रिंट में हेलो लिखा, वर्ड लिखा, हेलो वर्ड लिखने के बाद में दोनों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। क्या स्पेस आ रहा है तुम्हारे दोनों के बीच में? नहीं। तो इन डबल कोट्स के बीच में तुम्हें स्पेस दे देना है। डबल कोट्स जो तुमने लगाया है इंड में, यहाँ पे स्पेस दे दो, स्पेस लग के आ जाएगा। देखिए मैं रन करा देता हूँ, आ गया स्पेस लग के नीचे, हेलो और वर्ड के बीच में स्पेस आ गया। केवल स्पेस ही नहीं, तुम्हें जो लिखना हो तुम यहाँ पे डॉट लगा दो। ठीक है, अगर मैं इंड में डबल कोट्स के बीच में अगर डॉट लगा दूंगा तो ये हेलो और इस ये वर्ड के बीच में डॉट आ जाएगा। देखिए ना, देखिए डॉट लग गया। अगर यहाँ पे मैं एट द रेट लगा देता हूं तो एट द रेट की जगह पे कुछ और ही लग गया है। इधर आ जाओ भाई। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे एंड में डबल कोट्स के बीच में मैं एट द रेट लगाता हूं तो क्या आएगा, देखिए कंट्रोल के साथ एट द रेट लगा दिया। देखो
ये देखिए हेलो एट द रेट वर्ड आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग आप देख रहे हैं कैसे जा रही है, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग किस पे थे भाई, टॉपिक का था रेंज फंक्शन, आपको मैं बता रहा था सेम तरीके से आपका रेंज फंक्शन चलेगा, जैसे कि नॉर्मल रेंज है ऐसे ही एरे की रेंज भी इसी तरीके से चलेगी। तो आपने लिखा फ्रॉम, यहाँ पे मैंने लिखा नम पाई इंपोर्ट, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट कर दीजिए आप एस्ट्रिक को, नीचे आइए, नीचे आके यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे वन इक्वल्स टू अ रेंज, एरे की रेंज, ठीक है, ARANGE, एरे की रेंज। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया वन, मतलब कि मेरे एरे की जो वैल्यू है वो वन से स्टार्ट करना, कॉमा कहां तक लेके जाना 15, अगर मैंने लिखा तो इससे एक पहले रोक देना, मतलब 14 पे रोक देना। और अब मैं यहाँ पे मैं कॉमा दे के स्टेप कितना दे दूं, वन वन का स्टेप दे देता हूं। ये लिखा मैंने, ये लिखने के बाद में मैं इसको कर देता हूं प्रिंट, ठीक है भाई। नीचे आए, एरे दिख रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके पूरा आपने ये इस एक एरे को क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है। तो ये जैसे नॉर्मल रेंज का फंक्शन चलता था, फॉर लूप में लगाते थे रेंज, वैसे ही एरे की रेंज है। तो आपने रेंज के आगे ए लिख दिया तो वो समझ गया कि एक एरे क्रिएट करना है, नमपाई के अंदर ये फंक्शनलिटी है, और जो कि रेंज फंक्शन के तरीके चलेगा। अब अगर यहाँ पे मैं लिख देता टू, स्टेप में अगर मैं दे दूं टू, तो कैसे चलेगा, ध्यान से देखो भाई। अगर स्टेप में मैंने दे दिया टू तो क्या आया, वन से तो स्टार्ट किया, यहाँ पे वन लिखा हुआ है तो स्टार्ट तो वन से किया, तो वन आ गया, फिर क्या आ गया, थ्री आ गया, फाइव आ गया, सेवन आ गया, नाइन आ गया, इलेवन आ गया, थर्टीन आ गया, 15 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 14 तक जाएगी। रेंज के थ्रू आपको एरे क्रिएट करना आ गया, बताइए। आपने वंस के थ्रू करना सीख लिया, नम पाई के थ्रू, जीरोस के थ्रू करना सीख लिया, अब आपको रेंज के थ्रू भी बता दिया गया है। रेंज के बाद में नेक्स्ट लाइन पे है लाइन स्पेस, ये मैं आपको एक और बता देता हूँ, देखिए। लाइन स्पेस के थ्रू आप कैसे रेंज को, निरंजन क्या करें, लास्ट EMI, लास्ट क्या EMI भाई, EMI लास्ट में स्पेस कम हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है भाई, ये स्पेस तो मुझे लगता है सिंगल डिजिट डिजिट डबल डिजिट्स की वजह से है क्या, 9 11 13, हाँ वो मैंने देख लिया, ऐसी कोई फंक्शनैलिटी तो नहीं लगी हुई है। यहां तक देखो, जहां तक सिंगल डिजिट है तो स्पेस प्रॉपर दिख रहा है, डबल डिजिट्स के लिए स्पेस अलग दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है डिजिट्स की वजह से है, और कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई ऐसी कोई मतलब कोई कमांड तो नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये सिंगल डिजिट डबल डिजिट की वजह से आई होप कि बाय डिफॉल्ट कर रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट चीज पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में आपको एक मुझे बताना है कि लाइन स्पेस कैसे काम करेगा, ध्यान से देखिए सभी लोग। हाँ, शुभम करें ड्यू टू डिजिट्स, तो वही मुझे भी लग रहा है, ठीक है। देखो भाई, लाइन स्पेस कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, देखो भाई, आपको जो आपने लिखा फ्रॉम नमपाई हर जगह पे लिखने की जरूरत है, ठीक है। फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट कर देता हूँ एस्ट्रिक, नीचे आते हैं, एक एरे बनाता हूँ, एरे वन इक्वल्स टू लाइन SPACE, ठीक है। लाइन स्पेस मैंने दे दिया वन कॉमा थ्री कॉमा 10, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज दी हैं मैंने वो ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। आ जाएगा, बहुत आसान है, देखो भी चाहे ना देखो सबको समझ में आएगा। देखो वन जो है ना, यहां से स्टार्ट करना है, थ्री पे जाके एंड करना है, और जो ये तुमने 10 लिखा है ना, रेंज में क्या था कि यहां से स्टार्ट है, यहाँ पे स्टॉप है, और दो दो का डिफरेंस है, या स्टेप है, या वन वन का है, या थ्री थ्री का, जितने का भी है, जो ये 10 है,
ये क्या करेगा, 1 और 3 के बीच में जितनी भी चीजें हैं उन सबको 10 से डिवाइड करेगा और एक प्रॉपर, एक सबके बीच में एक सेम गैप का एक एरे क्रिएट करेगा। अब देखना इसका आउटपुट क्या आता है। अब देखो उतनी चीजों को, उस वैल्यूज को 10 से डिवाइड करके आउटपुट देगा। देखना ये देखिए, पहली वैल्यू क्या आई है, 1 है, दूसरी वैल्यू सबसे लास्ट वैल्यू वैल्यू 3 है, और 1 और 3 के बीच का जितना भी डेटा है उसको इसने 10 से डिवाइड किया और टोटल 10 एलिमेंट भी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसने क्या किया, 1 से लेके 3 के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है उसको 10 से डिवाइड कर दिया। 10 से डिवाइड करने के बाद में आपको 1.222 1.444 666 888, फिर उसके बाद 11 111 33 55 77 ऐसे करके उसने आपको शो कर दिया है। ठीक है भाई, तो लाइन स्पेस इस तरीके से काम करता है। क्लियर है? 7 बज चुके हैं, आपकी क्लास भी वाइंड अप हो रही है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके जो भी डाउट है कि क्रेडेंशियल्स कब मिलेंगे, वो सारी चीजें कब मिलेंगी, मैं आपको पूछ के बता दूंगा। अटेंडेंस आप लोगों ने आई होप की मार्क कर दी होगी, ठीक है सभी लोगों ने। सिद्धार्थ मिश्रा कह रहे सर मेरा 2 दिन का कोर्स छूट गया, तो क्या करें सिद्धार्थ, अरे छोड़ो यार, कोर्स का क्या ही होता है, कोर्स से क्या ही होता है यार। अटेंडेंस आप लोगों ने मार्क कर दी, चलो बहुत अच्छा है। अटेंडेंस नहीं है क्या, अरे तो अटेंडेंस क्या ही करोगे तुम लोग, अटेंडेंस के लिए थोड़ी आते हो यार, है कि नहीं। अटेंडेंस के लिए तो अभिनव तो कभी आए नहीं, ये सर पढ़ने के लिए आते हैं। देखो तुम मार्क मत करना आज, ठीक है। अरे कर देना भाई, कर देना, अटेंडेंस मार्क कर देना, वरना फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है कि अटेंडेंस क्यों शॉर्ट हुई, क्योंकि एक ही टीयू के साथ में शेयर करी जाती है, और उसमें फिर जिसकी अटेंडेंस कम है उनको उनको सर्टिफिकेट देने का इशू होता है। मैं बोलता हूँ रुपये लिंक के लिए। सर अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दीजिए। नहीं नहीं, अटेंडेंस का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप कर दीजिए, और साथ ही साथ क्यूआर कोड दे दीजिए ग्रुप का। ठीक है। सिद्धार्थ क्रेडेंशियल्स में पता करता हूँ कब मिलेंगे, ठीक है। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए इसको क्यूआर कोड को। एमएल के पर्सपेक्टिव से ठीक है, एमएल के पर्सपेक्टिव से numpy इतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। कुछ एक दो चीजें हैं, मैं जब यूज होगी तो वहां पे बता दूंगा, ठीक। एमएल में डीएसए का भी यूज होता है, नहीं कोई यूज नहीं। व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको थोड़ा सा एक बार कल पीपीटी दिखाऊंगा। और अटेंडेंस फॉर्म लिंक आ गया, सभी लोग अटेंडेंस का फॉर्म भर दो, फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए।